अगर कानपुर के समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ के विधायक अमिताभ वाजपेयी काफ़ी चर्चित भी हैं और कद्दावर भी। वो कोई भी मामला होता है, चाहे सरकार के खिलाफ हो या भाजपा के खिलाफ, वो पूरी लगन से आगे रहते हैं। लेकिन इस समय राजनीतिक चर्चाओं के बहुत गर्म हैं, गलियारे जो राजनीतिक है उसपे एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर अमिताभ वाजपेयी जी, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, एक बहुत बड़ी चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि आप भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? चंडू खाने का एड्रेस है आपके पास क्या? एक ये चंडू खाना बताते हैं कोई, और ये चर्चा कोई आज से नहीं चल रही। जब जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि ज़्यादा मुखर हो गए हैं हम, तो शायद वो मुखरता को माइल्ड करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए इस तरह की चर्चाएँ वो लोग किया करते हैं। लेकिन हम लोग सोच से ही समाजवादी हैं और लगभग हमें 27 साल का पीरियड समाजवादी पार्टी में हो गया है। तो बस यही कहूँगा कि ये जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, और अपनी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी समय से हमने देखा है कि चाहे सरकार की कोई बात हो या बीजेपी की कोई बात हो, आप हमेशा सड़कों पे रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला अमोलदीप का आया जिसमें कि भाजपा पार्षद पति का मामला था, लेकिन आप कहीं पे भी नहीं दिखाई दिए। तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अमोलदीप का मामला जिस दिन घटना हुई थी, उस दिन मैं कानपुर के बाहर था, और कम 10-12 दिन के लिए बाहर था। फिर भी मैंने वहाँ से अपने साथी विधायक मोहम्मद हसन रूमी जी से बात करी। बात करके मैंने उनसे भी निवेदन किया, तो वो जा ही रहे थे खैर। वो वहाँ पहुँचे हैं, समाजवादी पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है। फिर ये ज़रूर है, जब मैं लौट के आया तब तक मैंने देखा कि तलवारें तो भारतीय जनता पार्टी के 2 खेमों में खिंची हुई है। वहाँ युद्ध हो रहा है, तो जब युद्ध वहाँ हो रहा है तो हम लोग उसको देख कर के उसका मज़ा ले रहे हैं। लेकिन अमोलदीप की घटना चूँकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के अहंकार का प्रतीक है, इसलिए समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है। हमारी बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है। जल्दी ही वो जो बाबू सिंह यादव वाला जो हत्याकांड है, आत्महत्या वाला प्रकरण है, और अमोलदीप वाला प्रकरण है, इन दोनों मामलों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कानपुर आएँगे और इन परिवारों से मिलेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा अत्याचार के खिलाफ खड़ी है। अमोलदीप वाले वो चूँकि 5-6 दिन ऐसे थे जिसमें इत्तेफ़ाक से हम अपनी पत्नी की इलाज को लेकर के कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए मेरा फिज़िकल प्रेज़ेंस नहीं हो पाया। लेकिन जहाँ जो ज़रूरत थी उस प्रकार से हमने उस पर एक्शन लिया है, और वही दबाव है कि कहीं न कहीं सरकार को मजबूर होना पड़ा है अपने ही नेता पर कार्रवाई करने के लिए, जबकि उनकी नीयत नहीं थी। आपने सुना हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान थे कि हम 10,000 लोगों को लेके गिरफ्तारी देंगे, जबकि अगले दिन वो मुलजिम ही गिरफ्तारी देने पहुँच गए। इससे आप समझ जाइए कहीं न कहीं दबाव सरकार पर था हम लोगों का। देखिए, शहर में चर्चा इसलिए भी चल रही है क्योंकि बड़े-बड़े मामले ऐसे हुए जिसमें कि आपकी उपस्थिति हमेशा दिखाई पड़ती थी लेकिन नहीं दिखाई पड़ी। अभी जैसे आपने खुद कहा बाबू सिंह वाला मामला, वो तो तकरीबन 1 महीने से ऊपर का मामला हो गया है, तो फिर उसमें आप सड़कों पे नहीं आए। नहीं, हम गए थे उसमें। परिवार से मिले थे, हमारी पार्टी के लोग ही तो उसको डील कर रहे हैं। हमारी पार्टी के नेता प्रतिदिन उसमें जा रहे हैं और उसको डील कर, तो अब जो कोई एक नेता, 2 नेता डील कर रहे हैं, हम लोगों से राय-मशविरा हो जा रहा है, जो आवश्यक है वो हो रहा है। तो इसलिए उसमें कोई क्रॉस द लिमिट करने की बात नहीं है ना। जब समाजवादी पार्टी पूरी पार्टी है, सभी नेता एकजुट हैं, और कुछ लोग उस मामले को लगातार मुखरता उठा रहे हैं। हम लोग आपस में राय-मशविरा कर लेते हैं। ये जो दोनों मसले हुए हैं कानपुर शहर में, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अत्याचार के प्रतीक हैं, इन पे समाजवादी पार्टी का रोल स्पष्ट है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ हैं, इनके अहंकार को तोड़ने के कटिबद्ध हैं। हम लोग सही मौके का इंतज़ार भी कर रहे हैं, और इनको जेल भी जाना होगा, इनको सज़ा भी होगी। समाजवादी पार्टी इसमें लगातार खड़ी होगी। तो इसका मतलब इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि आपका भाजपा में जाने का कोई प्लान है। अब क्यों भाई, क्यों ज़बरदस्ती भेजना चाहते हो? कोई तो रखो, जो इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सके। इस तरह की बातों को केवल एक कपोल-कल्पित बातों के अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो आप थे अमिताभ वाजपेयी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनका बीजेपी में जाने का कोई भी इरादा नहीं है और जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएँ शहर में चल रही हैं, वो पूरी तरह से बेकार हैं, बकवास हैं। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।